तो ये मूवी शुरू होती है और हम हैलोवीन के टाइम को देखते हैं और हम देखते हैं कि जॉन नाम का एक आदमी जिसके पीछे एक जेस्टर चल रहा था। जेस्टर जो कि एक ऑरेंज सूट पहने हुए एक इविल बीइंग था, जो कि बेसिकली अपनी काली शक्तियों का जादू करके दूसरे लोगों को मार डालता था। इसी से आप समझ सकते हो कि ये कितना खतरनाक है। अब जॉन को उसकी बड़ी बेटी एमा दिखाई दे रही थी, वो भी बचपन वाले रूप में। इसी चर्च में उसने एमा और उसकी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, जिस शादी से इसकी एक और बेटी हुई जसलीन नाम की। वो जहाँ भी जा रहा था एमा उसका पीछा कर रही थी और शायद ये जेस्टर की एक ट्रिक थी। गिल्ट में आकर जॉन ने एमा के पास फोन मिलाया और उसे सॉरी बोला, लेकिन इससे वो और ज्यादा गुस्से में हो गई क्योंकि सॉरी से जख्म नहीं भरते। गुस्से में उसने फोन काट दिया और तभी जेस्टर जॉन के पास आया। जॉन उसे बोलता है कि मैंने ट्राई किया लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। इससे हमें पता चलता है कि जॉन जेस्टर के दबाव में ये सब कर रहा था, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए जेस्टर अपनी जादूगरी पर आ गया और अपनी हरकतें दिखाते हुए उसने अचानक जॉन के गले में एक फांसी का फंदा डाल दिया। उसने अपनी टाई को टाइट किया तो इधर वो रस्सी टाइट हो गई। फिर टाई को उठाकर जॉन को हवा में लटका दिया और जब वो मर गया तो उसे पुल के नीचे फेंक दिया। फिर जॉन के फ्यूनरल में एमा भी आई थी, साथ में जॉन की छोटी बेटी जसलीन और जसलीन के दोस्त भी थे। एमा ने जसलीन से कोई बात नहीं की क्योंकि ये जसलीन को पसंद नहीं करती थी, बल्कि जॉन के मरने से एमा तो काफी ज्यादा खुश थी। वो फोन पर अपनी माँ को बता रही थी कि अच्छा ही हुआ क्योंकि इन्हें तो यही लग रहा था कि जॉन ने खुदकुशी की है, जो कि इनके मुताबिक वो डिजर्व भी करता था। इनके साथ तो इंसाफ हो गया, पर जसलीन का क्या? जसलीन ने एमा को बाद में मिलने के लिए बुलाया क्योंकि वो इससे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता है कि लॉस तो हम दोनों का ही हुआ है। फिर बाकी सब फ्यूनरल में से जा चुके थे। तभी एमा देखती है कि कोई जॉन की कॉफिन के सामने नाच रहा था और वो जेस्टर था, जो कि अचानक से गायब भी हो गया। लेकिन असल में वो चुपचाप एमा को जाते हुए देख रहा था। एमा के जाने के बाद वहाँ पर दो केयरटेकर आए जो कि जेस्टर को भगा रहे थे, लेकिन वो उनके साथ खेलने लगा। कभी गायब हो जाता, कभी वापस आ जाता। परेशान होकर उनमें से एक ने पुलिस को फोन कर दिया। तभी अचानक दूसरा आदमी सीधा पत्थर पर गिरा और गिरते ही उसका काम खत्म। इस बीच जेस्टर पूरे मजे ले रहा था। उसका साथी देखता है कि गिरने वाले के शूलेस बंधे हुए थे और ये भी जेस्टर की एक खतरनाक ट्रिक थी। अभी आदमी पुलिस को कुछ बता पाता उससे पहले ही उसके गले में कुछ होने लगता है। वो खून की उल्टी कर रहा था क्योंकि उसके गले में से कुछ बाहर आ रहा था और वो थी एक एप्पल। तो एक और ट्रिक दिखाकर जेस्टर ने एक और आदमी को मार डाला, जिसके बाद बोर होकर वो चलता बना। इधर रात में एमा जसलीन से मिलने एक बार में जाती है, जहाँ पर कुछ बियर पीने के बाद दोनों काफी अच्छे से बात करने लगते हैं क्योंकि अभी तक जॉन का जिक्र नहीं हुआ था। जैसे ही हुआ एमा गुस्से में आ गई। गुस्से में उसने जसलीन को भी जी भर के सुनाया, फिर चुपचाप वहां से चली गई। उसे कोई रिश्ता बनाना ही नहीं था, ये बस जसलीन की ही भूल थी। इसे लगा कि बाप मरा है तो दोनों बेटियां पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक साथ आगे चलेगी, लेकिन ये गलत थी, जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। एमा को इससे बिना बात की चिढ़ है। इसकी फैमिली में अब कोई नहीं बचा था, तो ये एमा को ही अपनी फैमिली मान रही थी, पर उसे कोई रिश्ता ही नहीं चाहिए था। खैर जसलीन भी वहां से जा रही थी। तभी एक आदमी बोलता है कि जॉन कोई अच्छा इंसान नहीं था। मैंने उसके साथ 15 साल तक काम किया और मुझे ये पता चला कि उसके कई सारे सिगरेट थे और कई बॉस थे। अब क्या जेस्टर भी कोई बॉस था जो उससे उल्टे सीधे काम करवाता था? इधर एमा वापस घर जा रही थी तो रास्ते में जेस्टर ने उसे रोक लिया। वो उसे कार्ड पिक करने के लिए मजबूर कर रहा था, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो सामने वाली स्टोर में चली गई। कुछ देर बाद जेस्टर भी आगे बढ़ गया, जहाँ पर उसे दिखाई दिए दो बच्चे। छोटे वाला शरीफ था और बड़े वाला शैतान। वो कई सारी कैंडीज उठाकर ले जा रहा था, जबकि छोटे वाले ने कायदे से सिर्फ एक कैंडी उठाई थी। उसने जेस्टर से भी कैंडी मांग ली। जेस्टर भी हवा में से एक कैंडी प्रकट करके उसे दे दी और ये देखकर बड़े वाला बच्चा भी आगे आ गया, लेकिन उसका मांगने का तरीका ठीक नहीं था। तो जेस्टर उसके बैग में से कैंडीज निकालकर छोटे बच्चे के बैग में डाल रहा था। फिर जैसे ही उसने अपनी कैंडीज वापस लेना चाहिए, बैग में से एक हाथ निकला जिसने उसका हाथ पकड़ लिया और वो हाथ जेस्टर का ही था। ये देखकर वो दोनों बच्चे घबरा गए और डर के मारे दोनों बैग वहीं पर छोड़कर वहां से भाग गए। उधर जसलीन अपने घर में बैठी हुई थी और तभी उसे बाहर कोई दिखाई दिया जो कि अंदर ही आ रहा था। वो हैरान थी कि तभी घर का दरवाजा नॉक हुआ। डरते हुए वे देखने गई तो बाहर उसके दोस्त थे। उधर एक बिस्की बोतल लेकर एमा भी स्टोर से निकल गई, लेकिन जेस्टर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पहले तो वो मजाक की हरकतें कर रहा था, लेकिन जल्दी वो सीरियस हो गया और
तब जाकर एमा को ध्यान आया कि ये तो वही पागल है जो इसके डैड के कॉफिन के सामने नाच रहा था। एमा के हाथ से बोतल नीचे गिरकर टूट गई तो उसी बोतल का कांच जस्टर ने उठा लिया। एमा को लगा कि वो इसे मारने वाला है, लेकिन उसने उल्टा ही अपना गला काट लिया और सारा खून एमा के मुंह पर गिरा। पर फिर वो बेजान होकर नीचे गिर गया। पर यह भी उसकी ट्रिक थी। डर के मारे एमा भागकर फिर से उसी स्टोर में चली गई। उसकी हालत देखकर वहां के वर्कर ने पुलिस को बुला लिया। 2 ऑफिसर आए और एमा से पूछताछ की, लेकिन एमा की बातों पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। वो सोच रहे थे कि ये कोई प्रैंक है, पर तभी जस्टर खुद अंदर आ गया। उसने एक हथकड़ी निकाली और अपने दोनों हाथों में लगा ली, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब होकर पहुंच गई इन दोनों ऑफिसर के हाथ में। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जस्टर ने अपने हेड से एक ऑफिसर का फेस ढक दिया और जब वह टटाई तो उसका फेस गायब था। अब बिना सर के वो तड़प रहा था। यह देखकर वर्कर तो वहां से भाग गया। दूसरे ऑफिसर ने हथकड़ी खोलकर अपनी गन निकाली तो जस्टर उस बिना सर की तड़पती बॉडी के साथ डांस करने लगा। ऑफिसर ने गोली चला दी जो लगी दूसरे ऑफिसर को, इसलिए वो तो मर गया। फिर जस्टर को गोली मारी तो उसने गोली ही पकड़ ली। ये देखकर एमा भी भाग गई और जस्टर भी बचे हुए ऑफिसर को भूनकर वहां से चल दिया। इधर जसलीन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका डैड अब भी उसके साथ है। वो उसके रूम में जाकर उसकी फोटो देख रही थी तो वो फोटो से निकलकर रूम में आ गया। अपनी जगह ये देखकर जसलीन की सांसें फूल गई। उसने जल्दी से नीचे जाकर दोस्तों को बोला कि चलो फेस्टिवल में चलते हैं। चारों फेस्टिवल में पहुंच गए, पर वहाँ पर भी जसलीन को वही सब देखने को मिल रहा था। कोई रस्सी के सहारे कूद रहे हैं, किसी के गले में रस्सी है। ये सब वहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस भी था जिसके अंदर जाना जसलीन को और भी ज्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि अंदर कोई फांसी पर लटका हुआ था। ये कोई डेकोरेशन होगी, लेकिन जसलीन का तो बस हो गया। घर में भी यही सब और बाहर भी यही सब। वो तो शांत होकर अब बैठ चुकी थी। तभी उसके डैड उसे फिर से दिखाई देते हैं तो जसलीन उसके पीछे पीछे चल दी और उसके जाते ही वहाँ पर आकर बैठ गई। जस्टर जसलीन के दोस्त लियाम को एक ट्रिक दिखा रहा था, वही 3 कप्स वाली। पर जस्टर की ट्रिक है तो कोई ना कोई तो मरने वाला है। जस्टर ने जैसे एक कप उठाया तो उसके नीचे कई सारे दांत पड़े थे और वे सारे दांत लियाम के थे। फिर एक और कप उठाया तो उसके नीचे कुछ भी नहीं था। पर जब कप को झटका तो उसमें से 2 आंखें निकली। तभी लियाम की आंखें भी गायब हो गई। अब इसी हालत में वो चिल्लाता हुआ घूमने लगा और सीधा जाकर गिरा अपनी दोस्त मेडिसिन के ऊपर। तब मेडिसिन ने और एलेक्स उसे उठाकर लाए और वो देखते हैं कि जैसलीन एकदम सुन खड़ी थी, क्योंकि वो देख रही थी अपने डैड के साथ अपनी बचपन की यादें। तभी जस्टर आया और अपनी स्टिक से एलेक्स की टांगे तोड़ दी। फिर मेडिसिन को चुप रहने का इशारा किया तो उसका गला दुखने लगा। जैसलीन होश में आई और उसने जस्टर को बोला कि इन सब को छोड़ दो, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। उधर एमा अब भी भाग रही थी। तभी उसके पास फोन आता है उसकी मोम का, लेकिन मोम की आवाज में वो जस्टर ही था। जस्टर इशारों में बोल रहा था और वही सब उसे फोन में सुनाई दे रहा था। उसकी माँ की आवाज में जस्टर चाहता था कि एमा सब कुछ भूलकर चुपचाप यहाँ से चली जाए, नहीं तो ये खेल चलता रहेगा। लेकिन जस्टर ने जसलीन का भी जिक्र कर दिया कि वो सेफ नहीं है, तो अब ये जसलीन के बिना नहीं जाएगी। सामने वही पुल था जिस पर से इसका डैड मरा था और वो अब भी वही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए एमा उसके पास गई तो वो एमा को उसकी गलती का एहसास कराने लगा। यहाँ पर पहली बार एमा ने उसको डैड बोला, यानी कि उसे माफ कर दिया। पर तभी वो रस्सी उसने एमा के गले में डाल दी। रस्सी ने उसे खींचकर पूल में फेंक दिया और नीचे एमा ने खुद को पाया एक अलग ही दुनिया में, जहाँ पर उसे जसलीन का बचपन वाला रूप दिखाई दिया। वो एमा को जलील कर रही थी, पर एमा जानती थी कि ये सब एक छलावा है। उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। तभी जसलीन सामने खड़े अपने डैड के साथ एक साइड में चली गई और जस्टर भी अंदर ही था। उसने एमा को इशारे करके बुलाया तो एमा भी अंदर पहुंच गई। अब वो जसलीन का खुशहाल बचपन देख पा रही थी जो कि इसे नहीं मिला। एमा को देखकर जॉन एक चाकू लेकर उसके पास आया और फिर वो चाकू उसने अपने ही दिल में घुसा दिया, जिसे देखकर एमा रोने लगी। तब जॉन बोलता है कि अब क्यों रो रही हो, मेरे फ्यूनरल पे तो हंस रही थी। जस्टर अपनी मायावी दुनिया में इसे पूरी तरह गिल्ट में डाल देता है ताकि ये टूट जाए। पहले तो ये टूटी नहीं थी, पर अब लगता है कि ये टूट चुकी। जसलीन भी अपने बड़े रूप में आ गई थी। अब वो भी उसे जलील कर रही थी। जॉन के अंदर से चाकू निकालकर उसने एमा को दे दिया और फिर बोला कि जाग जाओ, पर एमा को टूटना नहीं था। उसने बोला कि तुम रियल नहीं हो, और ये बोलकर जसलीन को स्टेप कर दिया। पर सेम काम उसने कर दिया रियल वर्ल्ड में, या फिर कहो कि जस्टर ने उसे करवा दिया, उसे भ्रम डालकर। लेकिन अब जसलीन तो बेचारी मर रही है। मरने से पहले वो एमा को बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, मुझे पता है कि तुम नींद में थी। गुस्से में भरकर एमा ने जस्टर को भी कई बार स्टेप किया, लेकिन वो हिला तक नहीं। तब उसने बोला कि मेरे साथ तुमने जो करना है करो, पर जसलीन के पास भी मत आना। सरप्राइजिंगली ये सुनकर वो सीधा वहां से निकल गया। और फिर हम आ जाते प्रिजन में, जब एमा अपने डैड की ग्रेव पर पहुंची है अपना मन हल्का करने। जो भी उसने बोलना था उसने बोल दिया और ये सब जस्ट
जेस्टर भी सुन रहा था, यानी कि जेस्टर अब भी इसके साथ है। लेकिन अपने डैड की तरह ये जेस्टर के बहकावे में नहीं आने वाली थी। वहाँ से वो सीधा जाती है उसी बार में जहाँ पर जसलीन अपने फ्रेंड्स के साथ उसके वेट कर रही थी। तो जो रिश्ता पहले ही बन जाना चाहिए था वो अब जाकर बना, जिसमें लियम तो बेचारा ऐसे ही मारा गया। खैर इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना।